हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, इधर मैं आ गई हूँ अपने घर पर और घर पर मुझे करना है अपने 3 ड्रेसों की कटिंग। और ये लुक है मेरा घर का। काफ़ी बहनें बोलने लगती हैं, दीदी आप सूट नहीं पहनते। तो मैं घर में इस तरीके से मैक्सी गाउन वगैरह पहनती हूँ, बट घर के बाहर में साड़ी में ही रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो मुझे 3 ड्रेसों की कटिंग करना है। तो आज मैं सबको बढ़ाकर जल्दी घर आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपना छोटा सा प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आपको कटिंग बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको सेमी पटियाला सलवार की कटिंग बताएंगे, जो कि हमारी एक सिस्टर का कमेंट था। वो बोल रही थी कि दीदी मुझे पटियाला सलवार की कटिंग बताना। तो पटियाला सलवार सेमी पटियाला लगभग एक ही जैसी होती है, ठीक है, थोड़ी सी अलग होती है। तो ये सेमी पटियाला है और इसकी हम कटिंग बताएंगे आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही में बताएंगे हमारी उन बहनों को कुछ यूट्यूब सिलाई टिप्स और बुटीक जो चलाती हैं या फिर घर में सिलाई करती हैं, जिनका ये कमेंट रहता है कि दीदी मुझे सिलाई आती है पर कस्टमर नहीं आते हैं। तो उनके लिए कुछ बातें करेंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपनानी होंगी, जिससे आपके कस्टमर में यानी कस्टमर जो हैं उनको बढ़ाने में काफ़ी काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें सेमी पटियाला सलवार की कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को निकालना होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले 8 इंच का कपड़ा निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 6 इंच का रेडी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमें कपड़ा को निकाल देना है, ठीक है। तो जो भी यदि 6 इंच से ऊपर का बेल्ट पहनता है तो उसमें उतना ऐड कर दीजिए। यानी कुछ लोग जो है 8 इंच का बेल्ट बनाते हैं तो वो 10 इंच का कट करेंगे, और मैं 6 इंच का बनाती हूँ तो मैंने 8 इंच का कट किया है, जिसमें हमारा नाड़ा डालने के लिए ऊपर फोल्ड होगा और नीचे जो है हमारी बेल्ट में सलवार जुड़ेगी। तो अभी बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है। और ये टोटल 3 मीटर कपड़ा है और 3 मीटर कपड़े से हम सेमी पटियाला सलवार बनाएंगे। तो यहाँ हमारी एक सिस्टर का कमेंट था, जो कि आप लोग देख सकते हो, रेखा शर्मा करके उनका कमेंट है। और उनका कमेंट था, आप पढ़ भी सकते हो। तो उनका कमेंट था कि दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ और मुझे कारीगर लगाना है, तो मैं सूट की सिलाई 200 रुपये लेती हूँ। तो कारीगर से यदि मैं सिलवाऊँगी तो उसको हम कितने रुपए दें, प्लीज़ रिप्लाई। तो इस तरीके का उनका कमेंट था, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उन सिस्टर को बताना चाहती हूँ कि यदि आप 200 रुपये सिलाई लेते हो सूट और सलवार का, और जिसमें से आपको कारीगर से सलवार बनवानी है, ठीक है, तो 100 रुपये की लगभग आपको सलवार पड़ेगी जब आप कस्टमर को बना के दोगे, ठीक है। तो उसमें कम से कम आप उनको 50 रुपये दीजिएगा और 50 रुपये आपको बचेगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, आधा पैसा आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो भी किट पिट होती है, जो भी कस्टमर की शिकायत होती है वो आपको लेनी पड़ेगी। आपके कारीगर को कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ भी बिगड़ता है, कुछ भी होता है ना, शिकायत का चांस कुछ भी, तो वो चीज़ें सब आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको आधा पैसा उनको देना पड़ेगा और आधा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आपको नहीं सिलना है, उनको सिलना है, मेहनत उनको करना है, बट आपको ही जिम्मेवारी है, आपको वो देकर जाएंगे। तो आप ही से जो भी शिकायत होगी वो करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने बेल्ट के लिए इंची टेप ऊपर निकालते हुए टोटल लेंथ ले ली है, और उसमें 2.5 इंच हमने मार्जिन नीचे जो है बकरम वगैरह लगाते हैं उसके लिए ले लिया है। और यहाँ हमने जो भी हमारे कपड़े की टोटल चौड़ाई है उसका आधा पे निशान लगा दिया है, यानी हाफ कर लिया है। यानी 40-41 रहता है तो 20-20.5 का बीचों बीच सेंटर में निशान लगाया। और इस तरीके से जो हमारा मोहरी का ऊपर वाला निशान है, वहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगा दिया है। और अभी हम यहाँ पर लगाएंगे एक 9 इंच पर निशान, जो कि हमारा आसन बनेगा, ठीक है। तो ये जो सलवार की कटिंग है, इसमें बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा जितना भी 2 मीटर की बनाओगे तो भी आपका इसी तरीके से कट होगा, 2.5 की बनाओगे तो भी। और ये जो 3 की है, मैं 3 मीटर की बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये सेमी पटियाला है और एक होती है पटियाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और जो भी हमारा कपड़ा बचेगा उससे हमारा नाड़ा वगैरह बनेगा। तो देखिए, जो भी इधर हमारा कपड़ा बचने वाला है, बस इतना ही हमारा वेस्ट होगा। वेस्ट वो भी नहीं होगा, उसका भी यूज होगा।
ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमें कट करना है और इधर इसको हमें कलियों का रूप दे देना है। तो ये इधर हमारी जो सलवार की जो प्लेट है वो बहुत सारी बनकर आएंगी, यानी बहुत ही हैवी सलवार बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इस तरीके से छांट देंगे जो भी छोटे बड़े कपड़े रहते हैं किनारे के। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने इसको निकाला कपड़े को और यहाँ पर हमें सेट कर देना है। ठीक है, तो इससे हमारा बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छा सलवार बनेगा। देखिए अभी इतनी ये जो बचा इधर से कपड़ा निकला है, यहाँ इसका यूज कर देंगे तो हमारी सलवार बहुत ही अच्छी हैवी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम खोल देंगे। ठीक है, एक किनारी हमारी जॉइंट रहती है यहाँ पर और एक खुली रहती है। तो यहाँ इस तरीके से हमें इनको जॉइंट करना है, तो उतना हम चढ़ाते हुए और यहाँ पर हमें इस तरीके से, यहाँ पर हम सेब फंटी लाना भूल गए हैं, नहीं तो सेब फंटी से सेब मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे ही मिला दिया है, क्योंकि बनाते रहते हैं तो इतना हाथ बैठा रहता है, पता रहता है। ठीक है, और यदि आपके पास सेब फंटी है तो उससे यहाँ पर रखकर सेब दे दीजिएगा, तो और भी अच्छे से हमारी सलवार जो है बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये कलियाँ चारों हो गई हैं, जो कि दोनों पैर के दोनों साइड जॉइंट होंगे। और यहाँ बेल्ट है, और बेल्ट में यदि बेल्ट की जो गुलाई है, यानी बेल्ट की जो चौड़ाई है, यदि कम पड़ती है तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको हम जोड़ देंगे, जो कि ये रहा। इसमें से हम यदि बेल्ट हमारा कम पड़ता है तो उसमें जोड़ेंगे और नाड़ा वगैरह बनाएंगे, तो पूरा फिक्स कपड़ा रहता है हमारा सलवार का। और इधर हम करेंगे अपने कुर्ते की कटिंग, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इधर हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो इसमें से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे उन कस्टमर के बारे में जिनका कहना रहता है कि उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं, सिलाई आती है। तो उनको मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने काम में फिनिशिंग लाइए। यदि आपके काम में फिनिशिंग अच्छी रहती है तो फिर आपको कभी भी कस्टमर की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इधर देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए करेंगे कुर्ते की कटिंग। तो देखिए कस्टमर लाने के जो है काफ़ी उपाय होते हैं, काफ़ी टिप होती हैं, ट्रिक होती हैं, जो कि हमें अपनानी होती हैं। और सबसे पहली और सबसे काम की जो ट्रिक है वो है आपके काम में फिनिशिंग, फिटिंग। और दूसरा जो रीज़न है वो है आपका नेचर, स्वभाव, बर्ताव, आपके कस्टमर के प्रति आपका स्वभाव आपका जो होना चाहिए वो एकदम नरम होना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास एक बार आए और वो दोबारा आपके लिए आपके पास आने के लिए बहाना ढूंढे। ठीक है, तो इतना मतलब एक नरम स्वभाव, नरम दिल से अच्छे से बात करनी है आपको, अच्छे से उनका सुनना है, काम भी टाइम पर करके देना है। ये नहीं कि काम ले लिया और फिर उनका टाइम पर काम ही नहीं दे रहे हो। तो टाइम पर काम करके भी देना ज़रूरी होता है। कस्टमर को परेशान, यदि कस्टमर परेशान होगा 1, 2 से 3 बार यदि उसको आना पड़ा और आपने बार बार बोला कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो फिर वो अगली बार से एक बार आने से पहले सोचेगा कि वो अच्छे से टाइम से सिल के नहीं देती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे पहला जो है वही है कि आपको अपने काम पर फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी के ला के देना है, ताकि जो भी कस्टमर हैं आपके पास एक बार आएँ और आपके काम को पसंद करें और 4 लोगों से और बताएं। और ना ही बताएं तो लोग जब देखते हैं ना पहने हुए कपड़े, ब्लाउज, सूट, कुर्तियाँ, कुछ भी, तो अपने आप ही दिखता है, तो वो खुद ही सामने से पूछते हैं कहाँ से पहना है। जिनको थोड़ा सा है कि हाँ अच्छे से अच्छा पहनना है, और आजकल तो देखो सभी को अच्छे बुरे का सभी को फ़र्क है कि अच्छे कपड़े कौन हैं और कौन ऐसे ही सिले हुए हैं। तो आजकल सभी लोग एक्टिव हैं, सभी को अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए, फिटिंग, फिनिशिंग सब कुछ चाहिए। और फिर आपके जो कस्टमर हैं ना पैसे का भी मुँह नहीं देखते हैं। आप अच्छा काम करके दोगे तो पैसे भी अच्छे देते हैं वो। और एक बार आपका काम कस्टमर के दिल दिमाग पे चढ़ गया, उनको पसंद आने लगा, तो फिर वो कभी पैसे का मुँह नहीं देखते हैं। वो ढूँढ कर आपके पास ही आएंगे, वेट कर लेंगे आपका। इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को मैं नोटिस करती हूँ। मेरे जो कस्टमर हैं जिनको मेरा काम पसंद आता है तो वो ना मुझे मतलब मेरा वेट करते हैं और मुझसे ही काम करवाना पसंद करते हैं। ठीक है, और काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं। तो जब आपके काम में फिनिशिंग रहती है, फिटिंग रहती है, आपका नेचर, स्वभाव, बर्ताव अच्छा रहता है, तो आपके पास कस्टमर की कमी नहीं रहती है। तो जिन भी बहनों का ये कमेंट है कि दीदी मुझे सिलाई आती है,
पर कस्टमर नहीं आते हैं। तो देखिए कस्टमर के कुछ यही रूल हैं, उपाय हैं, तरीके हैं जिनसे आपके कस्टमर आपके पास बंध के रह सकते हैं। यानी आपको इंतज़ार में आपके लिए थोड़ा-सा टाइम भी इधर-उधर वो मैनेज कर लेते हैं। जब उनको काम पसंद होता है ना, तो वो टाइम भी मैनेज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी न कभी नोटिस किया होगा, सिलाई हुआ या फिर कुछ और काम हुआ, जैसे पार्लर ही में ले लो, यदि आप जिससे थ्रेडिंग करवाते हो और वो आपको ना मिले तो आप कभी-कभार उनको टाल देते हो कि थ्रेडिंग को, कि चलो जब वो आएँगे या फिर जब उनका वो पार्लर ओपन होगा या कुछ ऐसा होता है ना, कभी इधर-उधर चले जाते हैं लोग और हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हो जाता है। तो मैं तो देखो ऐसी हूँ, मैं तो जिससे जो काम पसंद करती हूँ वही करवाती हूँ। उसके लिए थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़े तो कर लेते हैं, क्योंकि एक रहता है ना कि काम अच्छा होना चाहिए और जहाँ हमारा एक है ना कि जहाँ हमारा मन भरता है, जहाँ हमें पसंद आता है काम, वहीं पर हम करवाते हैं। तो वैसे ही सिलाई है, क्योंकि कस्टमर खुद सामने से बोलते हैं कि मैंने इधर करवाया, उधर करवाया, पर मुझे अच्छा ही नहीं लगा, अच्छे से उन्होंने करके ही नहीं दिया। तो वही होता है कि जब आपका काम अच्छा होता है तो आपके पास कस्टमर की कमी नहीं होती है। और काम अच्छे के लिए आपको सबसे पहले तो वही है प्रैक्टिस प्रयास जितना करोगे उतना अच्छे से अच्छा आप काम कर पाओगे। सीखने को तो ऐसे देखो बहुत लोग सीख लेते हैं, पर खाली सीखने से ही कुछ नहीं आता। कुछ कामों की प्रैक्टिस होती है जो प्रैक्टिस करने से ही होता है। और यहाँ देखिए हमारा कुर्ता कट गया है और इधर से मैं सोची स्लीव्स निकल जाएंगी, बट यहाँ से स्लीव्स नहीं निकली हैं। तो यहाँ जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए अभी ये डबल है, इसको हम खोल लेंगे तो यहाँ से हमारी स्लीव्स अच्छे से निकल जाएंगी। तो स्लीव्स निकालने का भी एक तरीका होता है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से तिरछे में हमें कपड़े को बिछाना होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट साइड रहेगा और जो नीचे वाला है वो बैक साइड रहेगा। जब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में देना होता है। तो फिर हमारी जो स्लीव्स है एकदम फिटिंग में रहती है, लूज नहीं रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से हमने तिरछे में इसको रखा है और यहाँ से इस तरीके से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो जब हम स्लीव्स को अपने कुर्ते में जोड़ेंगे और फिटिंग लगाएंगे तो क्या होता है, जो नॉर्मल ऐसी सीधे स्लीव्स कट करके लगा देते हैं, तो जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो हाथ के जो पीछे जो कोहनी होती है ना, वहाँ पर टाइट होने लगता है या फिर वहाँ पर अटकने लगता है हाथ हमारा, हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। और इस तरीके से जब हम तिरछा करके कट करते हैं तो पीछे थोड़ा सा और एब हो जाता है पीछे वाला हिस्सा, तो हाथ मोड़ने पर हमें दिक्कत नहीं होता है और एकदम फिटिंग में स्लीव्स भी दिखता है फिटिंग करने के बाद, पहनने के बाद। तो तिरछे में इस तरीके से स्लीव्स कट करोगे तो और बहुत ही अच्छे से हमारी जो फिटिंग है हाथ की आती है, ठीक है। तो यही काफ़ी चीज़ें होती हैं कटिंग करने की, और स्टिचिंग करने की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बचा हुआ जो कपड़ा है उससे हम पेस्टिंग पेपर के साथ जो है पान गला बनाएंगे, तो उसको यानी स्वीट हार्ट जैसा रहता है ना, वो बनाएंगे और कॉलर लगाएंगे तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ हमारा एक सूट तो देखो कट हो गया है और इसके बाद अभी हमें दोनों सूट और कट करने हैं, बट वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम वीडियो का एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो किस किस को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए इधर हमारे 3 कस्टमर की यानी 3 बच्चियों की ड्रेस है, तीनों की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।